ये क्वेश्चन चल रहा है और साथ ही ये डर भी लग रहा है कि अब टाइम बहुत कम बचा है, कैसे तैयारी करेंगे। तो ये वीडियो आखिरी उम्मीद नहीं, सही शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको हवाई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ, क्लियर, सच और प्रैक्टिकल डायरेक्शन देने वाला हूँ। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लो, सीटेट कोई IAS, नीट या फिर JEE जैसा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, जिसे बच्चे टफ समझते हैं कि कोई जीनियस होगा वही निकाल पाएगा। इस एग्ज़ाम में सिर्फ ये देखा जाता है कि आप NCERT को कितना समझते हो। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि आप NCERT को कितना रट्टा मार पा रहे हो, आप कितना ज़्यादा लोड लेके किसी चीज़ को याद कर पा रहे हो, ठीक है। हर साल पेपर सेम होता है, ठीक है, बस क्वेश्चन वहाँ पे चेंज होते हैं और जो क्वेश्चन बने होते हैं वो सभी NCERT से बनते हैं। इसलिए जो NCERT को इग्नोर करता है बस सीटेट में हर बार फेल होता है। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले उसे जानने से पहले रियलिटी को एक बार चेक कर लो। सीटेट आपसे ये नहीं पूछता कि आप कितना याद कर रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया है। सीटेट क्या पूछता है, सीटेट पूछता है कि आप बच्चों को किस तरह समझा सकते हो चीज़ को, ठीक है, आप बच्चे की सोच को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी सिचुएशन को आप किस प्रकार से हैंडल कर पाओगे। यही है वजह कि सीटेट आपसे आजकल असेसर रीजन जैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है और डेली लाइफ एग्जाम्पल से भी कई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को समझना है कि आप स्टूडेंट हो और फिर क्वेश्चन को हल करना है कि अगर आप स्टूडेंट होते तो आप टीचर से क्या उम्मीद करते, कि आपको टीचर में क्या देखना चाहिए, टीचर आपको क्या समझा सकता है, तो वही आपको यहाँ पे सही आंसर होगा। क्यों ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं? सवाल तो ये भी आता है कि इतने ज़्यादा लाखों में फॉर्म भराते हैं और जब हम पास होने की बात करते हैं, जबकि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, 1.5 से 2 लाख ही बच्चे पास हो पाते हैं, जबकि फॉर्म 20 लाख से ऊपर भरा रहे हैं। इस बार तो हद हो गई है कि 25 से 27 लाख फॉर्म भराने हैं। कंपटीशन कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्वालिफाई एग्ज़ाम है, हर एक बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन फिर भी फेल होने की वजह क्या है? तो फेल होने की अगर मैं वजह बताऊँ तो कड़वी है लेकिन सच है। सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारी बुक को जमा करते हैं बच्चे, ठीक है, कि हमने यहाँ से बुक, इसकी बुक अच्छी लग रही, इसकी बुक अच्छी लग रही है, ठीक है, कई सारे यूट्यूब चैनल को देखेंगे, ठीक है, ये नहीं देखेंगे कि एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है मुझसे पढ़ लें, लेकिन कई चैनल देखने हैं, भटकना है यहाँ वहाँ, ठीक है। MCQ को कम देखना है लेकिन नोट्स हर एक टीचर के बहुत अच्छे से बनाना है। हाँ भाई, तुमने किससे पढ़ा है, नोट्स दे दो, ठीक है, उसके भी नोट्स लेना है, ठीक है। मॉक टेस्ट से बहुत डरना है, मॉक टेस्ट कभी देना ही नहीं है। अगर कोई टीचर है ऐसा जो प्रैक्टिस करा रहा है तो उनको भी नहीं देखना है, हमें तो बस थ्योरी देखना है। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। अब ये सब मेहनत लगती है, लेकिन क्या होता है जब हम एग्ज़ाम पे रिजल्ट देखना तो रिजल्ट हमारे क्या आता है, फेल आता है। अब क्या करें हम? अब 30 दिन है तो अब हम कैसे सुधार सकते हैं खुद को, कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं? तो अब से ध्यान देना और मैं जो बात बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनना। आपको हर चैप्टर में एक्सपर्ट नहीं बनना है कि आप सोचो कि हमें एक्सपर्ट बनना है। अभी आपको केवल सीटेट क्वालिफाई होने पर ध्यान देना है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये सीखना है कि NCERT लाइन में क्या बोला गया है और कैसे वहाँ से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। गलत ऑप्शन अगर क्यों बन रहा है तो उसका कारण देखना है, ठीक है। सही ऑप्शन कहाँ से बन सकता है, NCERT में कहाँ लिखा है, अगर हमने कहीं मॉक टेस्ट लगाया है तो वहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। जब ये स्किल आपके पास में आ जाएगी कि आप हर एक क्वेश्चन को देख रहे हो और NCERT से रिलेट कर पा रहे हो कि इस लाइन में ये लिखा था, इस वजह से ये सही है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 30 दिन क्या 15 दिन में भी NCERT से पूर्णतः, क्योंकि 6th, 7th और 8th क्लास NCERT इतनी आसान लैंग्वेज में है कि आप आराम से, ज़्यादा नहीं, मैं अगर देखूँ ना अभी रिविज़न जब करने जाऊँ तो मुझे मुश्किल से 2 दिन नहीं लगते कि मैं 6th, 7th, 8th की रिविज़न कर लेता हूँ। और मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ी हुई थी NCERT तब भी मुझे 5 से 6 दिन लगे थे पूरी NCERT को पढ़ने में। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, लेकिन अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अब क्या बात होनी चाहिए, तो याद रखना सीटेट उन लोगों का एग्ज़ाम नहीं है जो बोलते हैं हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सीटेट उनका एग्ज़ाम होता है जो कहते हैं जो है इसी से है और अभी करेंगे। अगर आज से आप NCERT, MCQ, ठीक है, इनको करते हो, साथ में आप जो MCQ कर रहे हो उनका एनालिसिस पर डे करते हो, हर दिन करते हो, तो ज़रूरी है कि आपका कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन होने से, कोई भी क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकता, ठीक है। अंत में बस यही कहूँगा कि NCERT पढ़िए, ठीक है, जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ अब वो पढ़िए। अब ये तो है नहीं कि साइंस से पूरा का पूरा आप सीटेट क्वालिफाई कर लो, तो आपको CDP भी पढ़ना है, आपको मैथ भी पढ़ना है,
ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़ो ना आप उसे हमेशा देखना कि आप पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि आप खुद स्टूडेंट हो, आप टीचर है ना, टीचर से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो कि टीचर आपको क्या बताए, ठीक है, उसके हिसाब से आंसर देना। 90% उम्मीद है कि आपका आंसर सही होगा।